गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 22 का चौथा टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे अपन आहार नाल में आमाशय। आहार नाल में आमाशय, ठीक है। तो हमने पहले जो पहला पार्ट पढ़ा था मुख, उसके बाद में मुख गुहा, मुख गुहा में तालु, तालु के भी दो भाग थे, अग्र तालु और या पश्च भाग है कठोर तालु, सॉरी आगे वाला कठोर तालु, पश्च भाग कोमल तालु। उसके बाद में जीभ तालु। तो हमने जो संरचना पढ़ ली थी, इसके बाद में जो चार टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए थे, यहाँ पर मुख, मुख गुहा, ठीक है, गर्सनी, फिर ग्रासनाल, ग्रासनाल के बाद में अपन पढ़ेंगे अब आमाशय। पढ़ेंगे कौन सा? आमाशय, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आमाशय की। तो जो ग्रासनाल है, कौन सा है? ग्रासनाल। ग्रासनाल है वो कहाँ खुलता है? एक थैलेनुमा संरचना में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? आमाशय। तो आप क्या बताओगे? इस आमाशय की क्या डेफिनेशन बताओगे? कि जो ग्रासनाल है वो थैलेनुमा संरचना में खुलता है, उसे अपन क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। और आमाशय है उसके तीन भाग होते हैं। आमाशय कितने भाग होते हैं? तीन। कार्डिक भाग, फंडिक भाग या फंडिक आमाशय और पाइलोरिक भाग। तो स्टोमकीय आमाशय है, थैलेनुमा संरचना होती है, उसके कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है? कार्डिक भाग, दूसरा कौन सा होता है? फंडिक, और तीसरा पाइलोरिक भाग होता है। तो बात करेंगे यहाँ इसकी। तो ग्रासनाल से जुड़ा हुआ भाग, आमाशय का जो ग्रासनाल से जुड़ा हुआ भाग है वो कौन सा कहलाता है? कार्डिक भाग कहलाता है। यानी ये भाग है वो कौन सा आमाशय कहलाता है? कार्डिक आमाशय कहलाता है, ठीक है। ग्रासनाल का जो आमाशय से जुड़ा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? कार्डिक आमाशय कहलाता है, ठीक है। यहां पर एक वाल्व पाया जाता है। यहां पर एक क्या पाया जाता है? कि वाल्व पाया जाता है। यानी कार्डिक आमाशय है और ग्रासनाल है, वहां पर एक वाल्व पाया जाता है जो भोजन को केवल ग्रासनाल से कहां आने देता है? आमाशय में आने देता है। आमाशय से वापस ग्रासनाल में नहीं जाने देता है। यानी जो भी आपने भोजन को चबाया है, उसको आपने निगला, वो कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा, वापस बाहर नहीं आता है। केवल एक ही कंडीशन में ये खुलता है। कब खुलता है? जब आपकी वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, उस समय ये वाल ऊपर की तरफ और ये कर्मांकुर गतियाँ ऊपर की तरफ होती है, जिससे आमाशय का भोजन है वो कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको आमाशय कितने भाग बताए? तीन भाग बताए हैं। कार्डिक भाग, दूसरा फंडिक भाग, तीसरा पाइलोरिक। जो ग्रासनाल से जुड़ा हुआ है भाग वो कौन सा भाग कहलाता है? कार्डिक आमाशय। और कार्डिक आमाशय में यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जो भोजन को केवल कहाँ आने देता है? आमाशय में, आमाशय से वापस ऊपर नहीं जाने देता है। इस वाल्व को कार्डिक वाल्व कहते हैं। कौन सा वाल्व कहते हैं? कार्डिक वाल्व, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी पाइलोरी की, फंडे की बाद में करेंगे। तो जो ग्रहणी से जुड़ा हुआ भाग, ये भाग है वो कौन सा कहलाता है? ग्रहणी। इसको इस प्रकार से बनाया हुआ मेरा, कोई दिक्कत नहीं। आमाशय से जुड़ी हुई यू आकार की नलिका, ये आमाशय है, इससे जुड़ी हुई यू आकार की जो ये नलिका है ये क्या कहलाती है? ग्रहणी कहलाती है। तो ग्रहणी से जुड़ा हुआ आमाशय का भाग यानी ये भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक आमाशय कहलाता है। कौन सा कहलाता है? पाइलोरिक। तो देखिए, ग्रासनाल से जुड़ा हुआ भाग आमाशय का कार्डिक आमाशय, ग्रहणी से जुड़ा हुआ भाग पाइलोरिक आमाशय कहलाता है। क्लियर दोनों बात? यानी ग्रहणी की तरफ जो आमाशय का भाग जुड़ा हुआ है वो तो कहलाता है पाइलोरिक आमाशय, और ग्रासनाल से जुड़ा हुआ भाग है वो कौन सा कहलाता है? कार्डिक आमाशय कहलाता है। अब यहाँ पाइलोरिक आमाशय है, वहाँ पर भी एक विशेष प्रकार का वाल्व पाया जाता है जो भोजन को
केवल आमाशय से ग्रहणी में जाने देता है, ग्रहणी से वापस आमाशय में नहीं आने देता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कौन सा भाग, पाइलोरिक आमाशय और ग्रहणी के पास विशेष प्रकार का वाल्व पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। कौन सा वाल्व कहते हैं, पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। ये पाइलोरिक वाल्व भोजन को केवल कहाँ आने देता है, ग्रहणी में, ग्रहणी से वापस आमाशय में नहीं जाने देता। ठीक है, कंप्लीट। अब तीसरा पार्ट कौन सा पढ़ेंगे, फंडिक। ये मुख्य भाग होता है जो आमाशय का कितने प्रतिशत भाग बनाता है, 80% भाग बनाता है। ये कितने प्रतिशत भाग बनाता है, 80% भाग बनाता है। और आमाशय है वहां पर भोजन को अधिक समय तक रखा जाता है, यानी भोजन यहाँ पर अधिक समय तक ठहरता है, जिसके कारण भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। तो आपने यहाँ देखा आमाशय है उसके 3 भाग हैं, कार्डिक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। कार्डिक भाग है वो कहाँ जुड़ा रहता है, ग्रासनाल से जुड़ा रहता भाग, और जो ग्रहणी से जुड़ा रहता है वो भाग कौन सा कहलाता है, पाइलोरिक, और मध्य भाग कौन सा कहलाता है, फंडिक भाग कहलाता है। अब आमाशय कंप्लीट होने के बाद हमने अलग अलग पूरे सभी पढ़े हैं। मुख पढ़ लिया, मुख के बाद में मुख गुहा, मुख गुहा के हमने तीनों पार्ट पढ़ लिए, जीभ, तालु, दांत। उसके बाद में यहाँ पर पढ़ा हमने गर्सनी, और उसके बाद में ग्रासनाल, और ग्रासनाल के बाद में हमने पढ़ा है आमाशय। ग्रासनाल के बाद में हमने क्या पढ़ा है, आमाशय, और आमाशय के तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट है आंत्र की बात करते हैं। तो आंत्र है वो लगभग, आंत्र है वो कितने मीटर लंबी होती है, लगभग 7.5, या अपन ये भी कह सकते हैं 7 से लेकर 8 मीटर। मैंने आपको बताया था आहार नाल की कुल लंबाई कितनी थी, 30 फीट, लगभग 9 मीटर, जबकि आंत्र है उसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5, या कह सकते हैं 7 से 8 मीटर तक की लंबाई होती है। और इस आंत्र को कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। तो देखिए जो मैंने यहाँ पर ये बनाई, ये यहाँ से शुरू होती है, आमाशय से शुरू होकर ये जो पार्ट है वो किसका है, छोटी आंत्र का, और जो मैंने अलग कलर से ये बनाई है ये किसका पार्ट है, बड़ी आंत्र का। तो छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तक की लंबाई है वो लगभग 7.5 मीटर, या कह सकते हैं 7 से 8 मीटर की होती है। यहाँ भोजन का जो भोजन है उसका पाचन भी किया जाता है और अवशोषण भी किया जाता है, पचित भोजन का अवशोषण भी किया जाता है। तो सबसे पहले है आंत्र है, उसकी लंबाई है वो 7.5 या 7 से 8 मीटर होती है, और इसके 2 भाग होते हैं, छोटी आंत्र, दूसरी कौन सी होती है, बड़ी आंत्र। अब पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में, छोटी आंत्र के बारे में। छोटी आंत्र, इसकी लंबाई है लगभग 6.5 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है, 6.5 मीटर होती है, और जबकि बड़ी आंत्र है उसकी कम होती है। परंतु देखो यहाँ इसकी लंबाई अधिक होते हुए भी इसको छोटी आंत्र कहा गया है। लंबाई अधिक है, 6.5 मीटर है, फिर भी इसको क्या कहा गया है, छोटी आंत्र, क्योंकि इसका व्यास क्या होता है, कम होता है। तो कभी आपसे पूछ ले कि लंबाई अधिक होती है फिर भी इसको छोटी आंत्र कहते हैं, क्यों, क्योंकि छोटी आंत्र है उसका व्यास क्या होता है, कम, और व्यास कम होने के कारण इसे क्या कहते हैं, छोटी आंत्र कहते हैं। अब छोटी आंत्र है उसके हम 3 भाग पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला भाग है ग्रहणी, ठीक है, दूसरा है जेजुनम, और तीसरा पढ़ेंगे अपन एलियम। 3 पार्ट है।
कौन कौन से हैं? ग्रैनी, जेजुनम और इलियम। तो ये तीनों होते कहाँ पे? तो देखिए यहां ध्यान देना, ये आमाशय है। आमाशय से जुड़ी हुई यू आकार की नलिका यहां से लेकर यहां तक, ये क्या कहलाती है? ग्रैनी। तो मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूं केवल आमाशय का। ये लो आमाशय है, और इस आमाशय से जुड़ी हुई यू आकार की नलिका, ये लो यू आकार की ये नलिका। तो ये भाग है वो क्या कहलाता है? ग्रैनी कहलाता है। तो आप क्या डिवीजन बताओगे इसके? ग्रैनी की आमाशय है, उससे जुड़ी हुई यू आकार की नलिका है, वो क्या कहलाती है? ग्रैनी कहलाती है, जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यानी इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि और यहाँ पर जो यहाँ पर यू आकार की नलिका है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर है वो ग्रंथि पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि। अभी आगे अपन पढ़ेंगे भी, दोबारा यहाँ पर बताता हूँ आपको कि आमाशय और ग्रैनी के मध्य जो स्थान है वहाँ पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अग्नाशय। और आपको ये भी बता है कि यहाँ पर कौन सी ग्रंथि होती है? लीवर। और लीवर के पाले होने के बाद यहाँ पर क्या पाया जाता है? पित्ताशय। उसमें क्या आता है? पित्तरस। तो पित्ताशय से तो पित्तनलिका, ये लो पित्तनलिका। और अग्नाशय से अग्नाशय रस। दोनों एक साथ कहाँ खुलते हैं? ग्रैनी में। देखिए पित्ताशय तो पित्तनलिका, यहां से तो क्या आएगा? पित्तरस आएगा, ठीक है। और अग्नाशय से क्या आएगा? अग्नाशय रस आएगा। दोनों आकर कहां खुल जाते हैं? ग्रैनी में खुल जाते हैं। अग्नाशय से अग्नाशय रस, पित्ताशय से पित्तरस। इस पॉइंट को आप देखना अच्छी तरह सभी बच्चे। यहाँ पित्ताशय है, यहाँ एक रस से क्या बनेगा? पित्तरस बनेगा, जो भोजन का पाचन करता है। पित्तरस पित्तनलिका द्वारा ग्रैनी में, अग्नाशय रस है वो अग्नाशय नलिका द्वारा यहाँ। तो दोनों जुड़ गए, दोनों एक ही छिद्र द्वारा बाहर खुलते हैं, ठीक है। वो कहाँ खुलते हैं? ग्रैनी में। कहाँ खुलते हैं? ग्रैनी में। जो भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। जो क्या काम करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष प्रकार का अवरोध पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ओडाइकी अवरोधनी। पीछे क्वेश्चन दे रखा है, ओडाइकी अवरोधनी कहाँ पाई जाती है? ओडाइकी अवरोधनी कहाँ पाई जाती है? तो ग्रैनी में पाई जाती है, अर्थात पित्ताशय से पित्तनलिका, अग्नाशय नलिका दोनों संयुक्त रूप से खुलती है ग्रैनी में। वहाँ पर एक विशेष प्रकार का अवरोध पाया जाता है या वाल्व पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ओडाइकी अवरोधनी कहते हैं। क्लियर? तो आपको तीन चीजें बताई, ध्यान रखना आप। ग्रैनी आमाशय से जुड़ी हुई भाग, यू आकार की नलिका 25 सेंटीमीटर लंबा। फिर दूसरा बताया मैंने आपको अग्नाशय। अग्नाशय कहाँ पाया जाएगा? आमाशय और ग्रैनी के मध्य। तीसरा है ओडाइकी अवरोधनी है, तो पित्ताशय से पित्तनलिका, अग्नाशय से अग्नाशय नलिका दोनों संयुक्त रूप से कहाँ खुलती है? ग्रैनी पर। और ग्रैनी के ऊपर वहाँ पर एक वाल्व पाया जाएगा इसके ऊपर, जिसे क्या कहते हैं? ओडाइकी अवरोधनी कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट है जेजुनम। तो जेजुनम है ये भाग, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 2 से लेकर 4 मीटर। अपन ये भी कह सकते हैं ग्रैनी, और नीचे वाला भाग कौन सा था? इलियम। ग्रैनी और इलियम के मध्य वाला भाग क्या कहलाता है? जेजुनम, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 2 से लेकर 4 मीटर। फिर इलियम। इलियम है तो ये छोटी आंत्र का लास्ट भाग होता है, जो किससे जुड़ा रहता है? बड़ी आंत्र से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये अंतिम भाग है वो क्या कहलाता है? इलियम, और जिसकी लंबाई होती है लगभग 3 से लेकर 4 मीटर होती है। और इसके अंदर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, जो भोजन का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। तो आपने यहाँ पर आज क्या क्या पढ़ा? दोबारा अपन रिपीट करते हैं। आमाशय, आमाशय के 3 भाग हैं, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक।
ग्रास नाल जुड़ा हुआ भाग कार्डिक भाग, ग्रैनी से जुड़ा हुआ भाग जो आमाशय का होता है पाइलोरिक आमाशय, और मध्य भाग फंडिक सबसे बड़ा भाग। फिर ग्रैनी आंत्र पढ़ा, आंत्र में दो भाग थे, छोटे आंत्र बड़ी आंत्र। छोटे आंत्र के बारे में पढ़ा है ग्रैनी जेजुनम इलियम। ठीक है, ग्रैनी है जो आमाशय जुड़ी हुई यू आकार की नलिका होती है जो ग्रैनी कहलाती है, लगभग लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, और इसके मध्य कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि। और जेजुनम और इलियम के बारे में हो गया। ठीक है, तो अब आहार नाल में केवल लास्ट टॉपिक अपना रहा है दूसरा बड़ी आंत्र। कौन सा रहा है, बड़ी आंत्र। ठीक है, तो अब आज के टॉपिक से क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, आज के टॉपिक का एक क्वेश्चन है कि जो ग्रास नाल है और ग्रास नाल से जुड़ा हुआ भाग कौन सा कहलाता है आमाशय का, कार्डिक आमाशय। क्या कहलाता है, कार्डिक आमाशय। अब इस कार्डिक आमाशय है वहां पर ये जो वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व को क्या कहते हैं। ठीक है, कार्डिक आमाशय है वहां पर जो वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व को क्या कहते हैं। ठीक है, इसको सभी को कमेंट करना, और टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, और जो वीडियो दिए हैं पीछे सभी के बारे में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।